आज हम बनाने वाले हैं 1 कप सूजी से बहुत ही खस्ता करारा ये बिस्किट, जिसे हमने पानी में सूजी को भिगो के बनाया है और बहुत ही शानदार बनके तैयार हुआ है। एकदम खस्ता है, इसकी लेयर देखें, पास से दिखा रही हूँ कितना शानदार ये बनके तैयार होता है। अगर इससे पहले भी आपने सारे बिस्किट ट्राई किए तो ये वाला ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। एकदम खस्ता करारा सा रहता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये मार्केट जैसा मिलने वाला हम बिस्किट, जो कि हमने घर पे ही बना के तैयार किया है इस त्योहार के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मिक्सी का जार लेना है और 1 कप भर के सूजी डाल देनी है। मेजरमेंट के लिए कोई कटोरी ले लीजिए या कोई कप ले लीजिएगा, सारी सी चीज़ें उसी के नाप से आप डाल लीजिएगा। आधे कप चीनी डालेंगे, एकदम परफेक्ट मीठा ये बनके तैयार होगा। और इन दोनों चीज़ों को अब हमें बढ़िया से पीस के तैयार कर लेना है। आप चाहो तो इसमें इलायची वगैरह भी डाल सकते हो, साथ में इलायची भी पिस जाएगी। और ये सारी चीज़ें देखें बढ़िया से पिस के तैयार हो गई हैं। और इस मिक्सी के जार को ना तुरंत मत खोलिएगा, थोड़ा रुक कर खोलिएगा, क्योंकि चीनी का पाउडर ऐसे उड़ने सा लगता है। तो बस अब हमने इसे निकाल लिया है एक थाली में, और इसे हमने निकालने के बाद इस तरह से थोड़ा सा फैला दिया है। और इस तरह से फैलाने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं रिफ़ाइंड। यहाँ पे मैंने ये रिफ़ाइंड लिया है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिफ़ाइंड से भी बहुत ही खस्ता करारा आपका बिस्किट बनके तैयार होगा। साथ में इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और 1/4 कप बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट मोयम लग के तैयार होगा। मतलब ना इससे ज़्यादा आपको लगाना है ना इससे कम लगाना है। अगर इस तरह से आप चेक करोगे ना तो बहुत ही आसानी से इसका लड्डू बनेगा। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। अब हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें बढ़िया सी मिल जाएंगी ना, उतना ही बढ़िया आपका बिस्किट घर पे बनके तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद यहाँ पे आपको पानी लेना है और पानी से इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेना है। डो बहुत ही जल्दी से बढ़िया से लग के तैयार हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इस डो को लगाने में। अब मैंने सूजी और तेल को थोड़ा सा इसी तरह से छोड़ दिया था, ताकि मुयम अच्छे से ये वो हो जाए, मतलब पूरे में अच्छे से सेट सा हो जाए। और फिर मैंने पानी लिया और पानी की सहायता से इसका एक डो तैयार किया। सॉफ्ट सा डो लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट ना रखिएगा। इस तरह से देखिए मैंने लगा लिया है ये सॉफ्ट सा डो। अब इस डो को भी आपको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर ज़्यादा छोड़ना चाहो तो ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, लगभग 5 मिनट के लिए। तो बस इस तरह से छोड़ने के बाद इस डो को एक बार फिर से हाथों से मस लेंगे। और ये 5 मिनट में ना सूजी अच्छे से फूल जाएगी, क्योंकि अभी हमने सूजी को पीस भी लिया था। और आधे कप भरकर ले लेंगे मैदा। यहाँ पे इसमें मैदा का मैंने इस्तेमाल किया है, गेहूं के आटे का नहीं किया है। गेहूं के आटे की अलग टाइप की बिस्किट बनके होती है, लेकिन जब मार्केट वाली बिस्किट आप बनाओगे ना ये मैदा से, तो बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट पाओगे। मैदा से ही मार्केट में क्योंकि बिस्किट बनी हुई आती है, लेकिन हम लोग उसे घर पे गेहूं के आटे से बना लेते हैं। इस नाश्ते को इस त्योहार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा ये बनके तैयार होता है, सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। और मैंने भी इसे बना के स्टोर कर लिया है और मैंने इसे खाया तो बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। तो मैं सारे पुराने तरीके भूल जाऊंगी, क्योंकि इस तरीके का जो मैंने बिस्किट बनाया ये ज़्यादा अच्छा बनके तैयार हुआ। तो बस इस तरह से मैंने डो लगाया और डो लगाने के बाद हल्का सा तेल लगाया, बढ़िया से मसल के चिकना कर लिया है। ये मावा जैसे दिखने लगा है और एकदम वाइट बना है, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाली है। अगर आपको लगे मैदा कम है तो 1-2 चम्मच मैदा और डाल सकते हैं आप। अब इसका डो जो तो बन के तैयार हुआ, तो मैंने क्या किया, इसकी 2 लोइयाँ बना ली। लोइयाँ बनाने के बाद सूखा मैदा लगा के इन्हें मोटे साइज का बेल के तैयार किया है। इसे हमें पतला नहीं बेलना है, इसे हमें हल्का सा मोटा बेलना है। इससे हमारे बहुत ही खस्ता करारे बिस्किट बन जाएंगे।
तो बस इस तरह से बनाने के बाद इसे हमें कट कर लेना है। कोई ढक्कन हो तो उससे कट कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से कुकीज़ कटर से कर लीजिए, चाकू से जैसे चाहे साइज़ के काट लीजिए, तो आप इस तरह से बिस्किट घर पे बना पाओगे। अब मैंने सारे बिस्किट इस तरह से कट कर लिए हैं। ये ज़्यादा ना मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, ये आसानी से बढ़िया से सिक के तैयार होंगे। अगर आप इन्हें सेकना चाहते हो तो आप इन्हें तवे पे रख के सेक भी सकते हो इन बिस्किट को, या कढ़ाई में रख के, लेकिन मैंने इन्हें तलकर बनाया है। तो इन्हें मैंने डाल दिया है एक पैन में और धीरे धीरे करके इनको डाल दिया। जब तेल अच्छा गर्म हो गया था, आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे, धीमी आँच में ही सेकेंगे। जब एक बार तेल गर्म हो जाता है, इसके बाद हमें धीमा कर देना है आँच को, बढ़िया से सेक के तैयार कर लेना है। आप देखना एक भी ना फटेगी ना खुलेगी, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। वो फटती आपकी बिस्किट कढ़ाई में तब है जब आप उसमें मैदा या आटा जिससे भी डो लगा रहे हैं, अगर आपने कम डाला तो फिर वो फटने लगती है। इस बात से आपको बेफिक्र रहिए। लेकिन ये वाली बिस्किट बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी, एकदम शानदार परफेक्ट मार्केट जैसी बनी है। अब मैंने धीरे धीरे करके इन्हें पलट दिया है, जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अगर आप इन बिस्किट को एकदम वाइट सा बनाना चाहते हो ना तो भी बना सकते हो इनको। अगर आप कलर चेंज नहीं करना चाहते हो ना तो बस हल्का हल्का सेकिए और तुरंत इनको निकाल लीजिए। ये ठंडे पे एकदम क्रिस्पी करारी हो जाती हैं, लेकिन ये गर्म में थोड़ा सॉफ्ट रहती हैं। तो जब आप इन्हें निकालेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें प्लेट में रख के ठंडा करेंगे तो एकदम क्रिस्पी करारे से ये बिस्किट हो जाएंगे। अब मैंने इन बिस्किट को तब तक सेका जब तक कि इनका अच्छा सा कलर ना आ गया। ये देखें कितना खस्ता करारा सा ये बिस्किट बन गया है। सारे बिस्किट इसी तरह से सेक के तैयार करेंगे और इन्हें एयर टाइप डिब्बे में भर कर रख लीजिएगा। 1 सप्ताह तक आराम से खाइएगा, ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। खाने के बाद अगर मीठे के शौकीन हैं तो खाने के बाद भी आप एक बिस्किट खा सकते हो। अब हमने देखे सारे बिस्किट इसी तरह से उलट पुलट करके सेके हैं और एक भी पैन में हमारा बिस्किट खुला नहीं, ना ही फटा। इतने शानदार बिस्किट बनाने के लिए आप जल्दी जल्दी ये रेसिपी देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी हमारी आज की ये रेसिपी। अब मैं पास से दिखा रही हूँ। देखिए ये मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन हमने इन्हें घर पे बहुत ही बजट में बना के तैयार किया है। ये देखें कितने ज़्यादा ये खस्ता हैं, तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा ये खस्ता रहते हैं। खस्ता बिस्किट तैयार हैं।